जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। इसे लोग बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत स्त्रियों द्वारा संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत का अर्थ है जीवित पुत्र के लिए रखा जाने वाला व्रत। आपको बता दें कि ये व्रत सभी सौभाग्यवती स्त्रियां रख सकती हैं जिनको पुत्र होते हैं, और साथ ही जिनके संतान नहीं होती वह भी पुत्र प्राप्ति के लिए, या फिर जिनके बेटियां हैं वह भी बेटी की लंबी आयु के लिए ये व्रत रख सकती हैं। माताएं अपने बच्चों की अच्छी सेहत की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। दोस्तों, इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है और साथ ही साथ उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और संपन्नता की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2022 में जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत कब रखा जाएगा, नहाय खाए का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और खुर जितिया का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा हम आपको जितिया व्रत पारण का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। साथ ही साथ जीवित पुत्रिका व्रत के नियम क्या हैं इसकी भी जानकारी दूंगी। साथ ही आपको बताएंगे कि आपको जीवित पुत्रिका व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और जीवित पुत्रिका व्रत का पारण आपको कैसे करना चाहिए इसकी भी जानकारी दूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। ये त्यौहार 3 दिनों का होता है, जिसमें से पहले दिन को नहाय खाए, दूसरे दिन को निर्जला व्रत यानी जिसे खुर जितिया कहते हैं, और वहीं तीसरे दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है। आपको बता दें कि ये त्यौहार खास तौर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इस दिन माताएं दिन भर और रात भर निर्जला यानी बिना पानी का उपवास करती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि साल 2022 में जीवित पुत्रिका व्रत कब रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस साल जीवित पुत्रिका व्रत 17 सितंबर 2022 से लेकर 19 सितंबर 2022 तक चलेगा। ये 3 दिनों का उपवास है। इसका पहला दिन नहाय खाए कहलाता है। इस दिन सप्तमी तिथि रहेगी, जो कि इस साल 17 सितंबर 2022 दिन शनिवार को मनाया जाएगा, और सप्तमी तिथि की शुरुआत 16 सितंबर 2022 की दोपहर से 12:19 से हो जाएगी, और सप्तमी तिथि की समाप्ति 17 सितंबर 2022 की दोपहर 2:14 पर होगी। और अब बात करते हैं जीवित पुत्रिका के मेन दिन की, जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसे खुर जितिया कहते हैं। ये इस साल 18 सितंबर 2022 दिन रविवार को मनाया जाएगा, और अष्टमी तिथि की शुरुआत 17 सितंबर 2022 की दोपहर को 2:14 पर हो जाएगी, और अष्टमी तिथि की समाप्ति 18 सितंबर 2022 की शाम को 4:32 पर होगी। तो हिंदू धर्म में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार जीवित पुत्रिका का व्रत इस साल 18 सितंबर 2022 को रखना ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और बात करें जितिया व्रत के पारण की, तो ये जीवित पुत्रिका व्रत का तीसरा दिन होता है, और नवमी तिथि में व्रत का पारण करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस साल जितिया व्रत का पारण 19 सितंबर 2022 दिन सोमवार को किया जाएगा, और नवमी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर 2022 की शाम को 4:32 पर हो जाएगी, और नवमी तिथि की समाप्ति 19 सितंबर 2022 की शाम को 7:01 पर होगी। दोस्तों, जितिया व्रत का पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है, और 19 तारीख को सूर्योदय का समय सुबह 6:08 पर रहेगा। तो आप जीवित पुत्रिका व्रत का पारण 19 सितंबर को सुबह 6:08 के बाद करें, यही श्रेष्ठ रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के पहले दिन की, जो नहाय खाए कहलाता है। इस दिन महिलाएं स्नान करने के बाद
एक ही समय भोजन करती हैं। इसके बाद पूरा दिन वे कुछ भी नहीं खाती हैं। दोस्तों, नहाय खाए के दिन क्या होता है कि ये हर जगह की अपनी अपनी मान्यता और परंपरा के अनुसार होता है, लेकिन कुछ जगह इस दिन तिल की पत्ती को पानी में घोलकर उससे सिर के ऊपर से माताएं स्नान करती हैं। ये एक नियम है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके एरिया की मान्यता कुछ और हो, लेकिन मैक्सिमम एरिया में तिल की पत्ती से स्नान करने की प्रक्रिया को नहाय खाए वाले दिन करी जाती है। इसके अलावा कुछ जगह महिलाएं नहाय खाए के दिन नदी, नहर या तालाब में स्नान करने जाती हैं, और जो महिलाएं बाहर नहीं जा सकती वह अपने घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान कर सकती हैं। इसके बाद महिलाएं अपने मन में जीमूत वाहन को याद करके व्रत का संकल्प जरूर करें और भगवान जीमूत वाहन से प्रार्थना करें कि वे आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें और आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। दोस्तों, स्नान करने के बाद माताएं इस दिन विशेष व्यंजन खाती हैं। जो महिलाएं नॉनवेज खाती हैं तो वे मरुआ माछ खाकर अपना व्रत शुरू करती हैं, यानी मरुआ की रोटी और मछली बनाई जाती है। लेकिन वहीं जो महिलाएं वेजिटेरियन हैं यानी शाकाहारी हैं तो वे झिंगनी यानी सतपुतिया, अरबी, नोनी का साग, पोई का साग, मरुआ की रोटी, पुआ, ठेकुआ और भात आदि जैसी चीजें खाकर अपना व्रत शुरू करती हैं। ये भोजन भी आपके स्थानीय नियमों के अनुसार हो सकता है, और कहीं कहीं नहाय खाए के दिन ये भोजन महिलाएं शाम के टाइम करती हैं, तो कहीं पर ये भोजन दिन के समय ही किया जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये व्रत आप किस तरह रखती आई हैं, आपके घर परिवार में क्या नियम और क्या परंपरा है। आप अपने पुराने नियमों के अनुसार ही इस व्रत को करें, लेकिन ऐसी मान्यता है कि नहाय खाए के दिन सिर्फ एक ही बार भोजन करना चाहिए, और भोजन बनाने के बाद आप नेनुआ के पत्ते पर जीमूत वाहन को भोजन जरूर निकालें। इसके बाद थोड़ा भोजन चील और सियारिन के लिए निकालें। फिर इसके बाद पितरों के लिए भी भोजन जरूर निकालें, और ये भोजन आप छत पर खुले स्थान पर रख दें। इसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। आपको बता दें कि कुछ जगह पर नहाय खाए वाले दिन ओठगन की विधि यानी सरगी भी खाई जाती है। इसमें आप अष्टमी तिथि शुरू होने से पहले और सूर्योदय होने से पहले महिलाएं उठती हैं और नहा धोकर मीठा भोजन करती हैं। ध्यान रखें कि इस समय के भोजन में आप तीखा, मसालेदार या तामसिक भोजन नहीं कर सकती हैं। प्याज, लहसुन, तेल, मसाले से बना भोजन वर्जित होता है। आप सिर्फ मीठा और सात्विक भोजन ही कर सकती हैं। इसमें नमकीन खाना भी सख्त मना होता है। ध्यान रखें कि ये भोजन आपको सूर्योदय होने से पहले ही करना चाहिए, या कहीं कहीं महिलाएं ये मीठा भोजन नहाय खाए की शाम को ही कर लेती हैं। सूर्यास्त होने से पहले वे मीठा भोजन कर लेती हैं, फिर उसके बाद वे कुछ भी नहीं खाती हैं। इसलिए जैसा नियम आपके घर में होता है आप उसी प्रकार से भोजन ग्रहण करें और अगले दिन सुबह से निर्जला व्रत स्टार्ट करें। चलिए अब हम जानते हैं जितिया व्रत के दूसरे दिन की, जो कि मुख्य दिन होता है। इस दिन अष्टमी तिथि होती है। इसके अलावा इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है। इसे खुर जितिया के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि खुर जितिया में पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है, और इस दिन माताएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जो महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं तो उनके संतान को दीर्घायु और हर सुख की प्राप्ति होती है। आप पूजन के लिए जीमूत वाहन की कुसा से निर्मित प्रतिमा बनाएं, और इसके साथ ही गाय के गोबर या मिट्टी से चील और सियारिन की भी प्रतिमा बनाएं। इसके बाद जीमूत वाहन की विधिवत पूजा अर्चना करें। आप जीमूत वाहन को रोली, अक्षत अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं और प्रसाद में फल जरूर चढ़ाएं, जिसमें से आप खीरा जरूर चढ़ाएं और कुछ मीठा जरूर बनाएं। मीठे में आप चना और बाजरे से बनी चीज़ों का भोग लगा सकती हैं, या इसके अलावा सफ़ेद मिठाई का भोग भी लगाया जा सकता है। और कहीं कहीं पर महुए को पीसकर उसे गेहूं के आटे में मिलाकर पूरी या पुए का भोग लगाया जाता है। इसके बाद आप धूप दीप जलाएं,
इसके साथ ही आप चील और सिहारिन की भी पूजा जरूर करें। आप उनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं। इसके बाद आप एक नेनुआ का पत्ता या तरोई का पत्ता ले लें। उसके बाद आपने जो जितिया बनाई है सोने या चांदी की, उसे गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करके उस पत्ते के ऊपर रख दें। और साथ ही जो मार्केट में जो लाल धागा मिलता है उसे भी आप उस पत्ते के ऊपर रख दें। फिर इसके बाद आप इसकी भी पूजा करें। आप इस जितिया और लाल धागे को व्रत पारण के समय अपने गले में धारण करें। फिर जब आपका पारण हो जाए तो उसके बाद उसमें से लाल धागा जो आपने अपने गले में पहना है उसे अपने बच्चे के गले में आशीर्वाद के रूप में पहना दें। ध्यान रखें कि आपके जितने बच्चे हों उतने ही लाल धागे पूजा में रखे जाएंगे। ये धागा कम से कम 1 साल तक अपने पास जरूर रखना चाहिए। तत्पश्चात आप जीवित पुत्र का व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। फिर आप जीमूत वाहन की आरती करके पूजा को संपन्न करें। चलिए अब बात करते हैं जीवित पुत्र का व्रत के तीसरे दिन की। इस दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है और पारण के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, व्रत पारण में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत का पारण हमेशा नवमी तिथि में ही करना चाहिए। आप नवमी तिथि में सूर्योदय होने के बाद जितिया व्रत का पारण करें। इस दिन महिलाएं नहा धोकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हैं और पूजा पाठ करने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। और इस दिन भी कुछ विशेष नियम होते हैं। ध्यान रखें कि व्रत पारण के दिन कुछ भी खाने से पहले आप ब्राह्मण को भोजन अवश्य निकालें। और यदि भोजन खिलाना संभव ना हो तो आप ब्राह्मण को सीधा दान अवश्य करें। इसमें आप आटा, दाल, चावल, आलू, सूखी सब्जियां, सतपुतिया, साथ ही घी, हल्दी, नमक और साथ में कुछ दक्षिणा रखकर दान अवश्य करें। इसके बाद ही आप कुछ खाएं। कहीं कहीं व्रत पारण में केरुआ का दाना जो भिगो कर रखा जाता है उसके साथ साथ सतपुतिया, नोनी का साग और जिंगनी के अंदर के जो बीज होते हैं ये सब आप गाय के दूध के साथ निगल कर व्रत का पारण किया जाता है। और अगर दूध ना मिले तो आप पानी के साथ भी निगल कर अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। इसके बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन भी महिलाएं विशेष भोजन करती हैं जिसमें नोनी का साग, मंडुआ की रोटी ये सब फिर से बनाकर खाती हैं। और कहीं कहीं सूर्यास्त से पहले मीठा भोजन का भी नियम है। और फिर सूर्यास्त के बाद महिलाएं कुछ भी नहीं खाती हैं। इस तरह से जीवित पुत्रिका का व्रत 3 दिनों तक रखा जाता है और इसके नियम बहुत ही सख्त हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि जिस तरह से ये पूजा और व्रत आपके घर में होता आया है आप उसी परंपरा के अनुसार जीवित पुत्रिका का व्रत रखें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।